नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों बुजुर्गों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। कई लोग कहते हैं कि यह सब झूठ है। यूट्यूब वाले बस व्यूज लेने के लिए खबरें फैला रहे हैं। कोई कहता है कि यह सब फेक न्यूज है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई है जो पिछले कई सालों से लगातार लड़ी जा रही है। संसद में सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है, कोर्ट में केस चल रहे हैं और संगठन सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पेंशन की समस्या असली है और इसका हल निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। अब आप सोचिए दोस्तों, जिन बुजुर्गों ने अपनी जवानी पूरी तरह देश को समर्पित कर दी, फैक्ट्रियों में मशीनों के सामने पसीना बहाया, कंपनियों में दिन रात काम किया, ऑफिसों में फाइलों के ढेर संभाले और खेतों में मेहनत की, जब वही लोग बुढ़ापे में आते हैं तो उन्हें हर महीने केवल 1,000 या 1,500 रुपए की पेंशन मिलती है, तो क्या यह न्याय है? क्या इस महंगाई के जमाने में कोई इंसान 1,500 रुपए में अपनी जिंदगी चला सकता है? आज एक गैस सिलेंडर ही 1,300 रुपए का है। दवाई का खर्चा हर महीने 2,000 से 3,000 तक है। दूध 60 रुपए लीटर है। सब्जियां 100 रुपए किलो बिक रही हैं। बिजली पानी और किराया अलग है। ऐसे में 1,500 या 2,000 रुपए की पेंशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही कारण है कि बुजुर्ग लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाए और उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए, ताकि महंगाई बढ़ने पर उनकी पेंशन भी बढ़े। अब कई लोग कहते हैं कि यह सब सिर्फ दिखावा है, लेकिन दोस्तों, अगर यह दिखावा होता तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्यों देता? अगर यह झूठ होता तो संसद में सांसद क्यों खड़े होकर सरकार से सवाल पूछते? अगर यह अफवाह होती तो देश भर में लाखों बुजुर्ग धरना प्रदर्शन करने क्यों निकलते? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह असली मुद्दा है और इसे हल करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी सैलरी पर योगदान दिया है वे अधिक पेंशन के हकदार हैं। यह फैसला लाखों पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की किरण बना। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला है, क्योंकि 2014 के बाद के मामलों को लेकर विवाद बना हुआ है और यही केस अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने भी पेंशन भोगियों के पक्ष में अहम टिप्पणियां की हैं। यानी न्यायपालिका भी मानती है कि बुजुर्गों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इसे सुधारा जाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक जानने वाले अंकल हैं जिन्होंने 30 साल एक फैक्ट्री में काम किया। जब वे रिटायर हुए तो उन्हें लगा कि अब सरकार हर महीने उन्हें इतनी पेंशन देगी कि वे चैन से जी पाएंगे। लेकिन जब पहली बार उनका बैंक पासबुक देखा तो उसमें सिर्फ 1,500 रुपए की पेंशन आई थी। वे हैरान रह गए, क्योंकि सिर्फ उनकी दवाइयों का खर्चा ही 2,500 रुपए से ज्यादा था। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तो उम्मीद की थी कि पेंशन कम से कम 7,000 या 10,000 मिलेगी, लेकिन 1,500 रुपए देखकर तो रोना आ गया। यही हाल देश भर के लाखों पेंशन भोगियों का है और यही वजह है कि आज यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया है। संसद में कई सांसदों ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाए और इस पर महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। श्रम मंत्रालय ने भी माना है कि इस पर विचार हो रहा है। सरकार कहती है कि इस पर बड़ा वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन सवाल यह है कि जब सांसदों और विधायकों को रिटायरमेंट के बाद इतनी मोटी पेंशन मिल सकती है, जब बड़े अफसरों को तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं, तो उन मजदूरों और कर्मचारियों का क्या कसूर है जिन्होंने देश को खड़ा किया? क्या उनका हक नहीं बनता कि उन्हें भी सम्मानजनक पेंशन मिले? दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, यह सम्मान है, यह आत्मनिर्भरता है, यह बुजुर्गों की इज्जत का सवाल है। जब कोई बुजुर्ग बैंक से सिर्फ 1,000 रुपए निकालता है तो उसके चेहरे पर जो मायूसी होती है वह पूरे समाज की नाकामी को दिखाती है। और जब वही बुजुर्ग सुनता है कि पेंशन 7,500 रुपए हो सकती है तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जगती है। आज पूरे देश में यह आवाज गूंज रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्य की राजधानियों तक हर जगह बुजुर्ग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव गांव में मीटिंग्स हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस आवाज को दबाना आसान नहीं है। दोस्तों, सोचिए, अगर कल को सरकार यह घोषणा करती है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होगी तो कितने परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी। दवा का खर्चा आसानी से उठ सकेगा,
बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह होगी कि बुजुर्ग अपने आप को बोझ नहीं बल्कि आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। यही वह बदलाव है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अब आप ही सोचिए, क्या यह सब फेक न्यूज हो सकता है? क्या यह सिर्फ अफवाह हो सकती है? नहीं, यह सच्चाई है और यह सच्चाई जल्द ही हकीकत बनेगी। बस हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है और सरकार तक पहुंचानी है। दोस्तों, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि बुजुर्गों को उनका हक मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हर जगह पहुंचे और सरकार पर दबाव बने। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सही मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। याद रखिए, ये लड़ाई लंबी है लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं है। हमने अपनी जवानी देश को दी है। अब देश का फर्ज है कि वह हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने और हमें हमारा हक लौटाए। तो आइए हम सब मिलकर आवाज उठाइए। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करो, महंगाई भत्ता लागू करो, पेंशन भोगियों को उनका हक दिलाओ। जय हिंद, जय पेंशन भोगी एकता।